दोस्तों, मोदी और शाह की अगली चाल को समझना वाकई नामुमकिन है। समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी के तेवर हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की जबरदस्त घेराबंदी की तैयारी है। और खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी पर सीबीआई केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक ईडी और बीजेपी का नेटवर्क एक ही दिशा में काम कर रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दीदी को बंगाल में हाथ लगाना आग से खेलना है, आग से खेलना है। अब ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की बात इसलिए की जा रही क्योंकि आज बीजेपी ने बंगाल की सड़कों पर एक जबरदस्त जुलूस निकाला। इस जुलूस की अगुवाई अमित शाह के सबसे खास आदमी, बल्कि यूं कहें अमित शाह के दाहिने हाथ शुवेंदु अधिकारी ये अगुवाई इस जुलूस की कर रहे थे। शुवेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष है, टॉप लीडर है। और इन्होंने इस जुलूस में खुलेआम कहा कि ममता बनर्जी के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक और ममता बनर्जी के पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर, इन तीनों लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो, इन तीनों लोगों को जेल भेजा जाए। इट्स ए पीपुल्स रैली। पीपुल वांट्स ममता बनर्जी, राजीव कुमार, सीपी मनोज वर्मा शुड गो टू द बिहाइंड द बार। ईडी के ऊपर हमला किया, कानून तोड़ा, कानून हाथ में उठाया, संविधान को उल्लंघन किया। दूसरा आदमी का खिलाफ जो कार्रवाई देश की संस्था करता है, ममता के खिलाफ, डीजीपी सीपी के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है? अब दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों में अगर ईडी की कार्रवाई को अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ईडी जो है वो बीडी हो गई, नहीं बजरंग दल बन गई, जो ममता बनर्जी कह रहे हैं। ईडी बीजेपी की ब्रांच की तरह काम कर रही है। ईडी ने ममता पर केस दर्ज करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और जब हाईकोर्ट ने एक तरह से उनको टाला तो ईडी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि ममता बनर्जी ने उनके हाथ से फाइल छीन ली है, फाइल चुरा करके ले गए। पूरे इन्वेस्टिगेशन का जो एविडेंस था उससे छेड़छाड़ की। ममता बनर्जी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यानी ईडी सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि ममता बनर्जी को हमें गिरफ्तार करना है। और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, पुलिस कमिश्नर को भी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस प्रमुख को भी। अब दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जो भाषा, जो तर्क, जो आर्ग्यूमेंट ईडी सुप्रीम कोर्ट में दे रही है, अदालत में दे रही है, वही आर्ग्यूमेंट, वही बातें बीजेपी कैमरे पर कर रही है। सुनिए रविशंकर प्रसाद साहब को सुनिए। जरा ये बता दीजिए ममता जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रावधान में ये प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला किया और फाइल लेके आ गए? विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ममता जी परमिट्स यू टू डू दिस रेड इन ए हरी इन ए प्राइवेट हाउस? अब दोस्तों, बीजेपी का ये जो कैंपेन हो रहा है, ईडी का ये जो कैंपेन हो रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, मांग की जा रही है ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की, इसको सीरियसली क्यों लेना चाहिए? इसको सीरियसली इसलिए लेना चाहिए क्योंकि बीजेपी इससे पहले 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, और दोनों ही हल्के लोग नहीं थे, भारी लोग थे, सुपर एक्टिविस्ट थे, दोनों को बीजेपी ने जेल भेजा है। पहला नंबर ट्राइबल नेता, आदिवासियों के सबसे बड़े देश के नेता, जिन पर कोई हाथ नहीं लगा सकता था, हेमंत सोरेन जब चीफ मिनिस्टर झारखंड के थे तो 2024 में जनवरी के महीने में, इसी महीने में उनके हाथों में हथकड़ियां डाली गई, राजभवन ले जाया गया, हथकड़ियां डाली गई। और ऐसा लोग कह रहे थे कि आदिवासी नेता को बीजेपी नहीं छुएगी, मोदी जी नहीं छुएंगे, अमित शाह नहीं छेड़ेंगे। आदिवासी नेता को जेल भेजा गया। और दूसरा प्रकरण कुछ ही महीने बाद, मार्च 2024 में, दिल्ली के सुपर एक्टिविस्ट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को देश की राजधानी में सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हथकड़ियां पहनाई गई। और दोनों ही मामले इत्तेफाक से बहुत हल्के थे। कोर्ट ने कहा कि ये मामले इतने पुख्ता नहीं थे कि आपने 2 चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। ये कोर्ट का कहना, मेरा कहना नहीं है। सवाल यह है कि क्या तीसरी मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड के बाद, तीसरा नंबर क्या ममता बनर्जी का हो सकता है चुनावी मौसम में? और पहली 2 गिरफ्तारियां भी एक तरह से चुनाव का ही सीजन था। दोस्तों, ममता बनर्जी पर केस दर्ज होता है, दर्ज नहीं होता है, मुझे लगता है कि अब इस पर फैसला तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को लेना होगा, जहां अमित शाह और मोदी की सारे टॉप वकील ईडी के पीछे खड़े हैं, सीबीआई के पीछे खड़े हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में
तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या ममता बनर्जी पर केस रजिस्टर हो सकता है, और अगर केस रजिस्टर हो सकता है तो क्या फिर ये मौका अमित शाह छोड़ना चाहेंगे? क्या अमित शाह ममता के हाथ में हथकड़ी डालना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने हथकड़ियां अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन के डाली, जिस तरह उन दोनों को जेल भेजा, इनको भी जेल भेजेंगे? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी को फायदा होगा, क्या ममता दीदी को गिरफ्तार करके जेल भेजने से बीजेपी को फायदा होगा, या बंगाल चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा? जिसमें कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, एक मनोवैज्ञानिक दबाव मोदी और शाह ममता बनर्जी पर डालना चाहते हैं। वो जेल भेजे ना भेजें, लेकिन मुकदमा दर्ज करके ममता बनर्जी के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकाते रहेंगे। और हो सकता है कि चुनाव के मौसम में ममता बनर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक जबरदस्त कैंपेन भी शुरू किया जाए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ममता बनर्जी को सिंपैथी मिल रही है? क्या ममता बनर्जी से जो लोग नाराज थे बंगाल में, क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, क्या वो लोग इस एक्शन को देख के, गुजरात लॉबी के इस एक्शन को देखकर ममता बनर्जी की तरफ लौट रहे हैं? और क्या बीजेपी के लिए चुनाव जीतना और भी मुश्किल हो जाएगा? बहरहाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बंगाल का इलेक्शन आने वाले समय में इस देश का सबसे भयावह, सबसे खौफनाक इलेक्शन बनने जा रहा है। यह बिल्कुल तय है कि जिस तरह का टकराव है, जिस तरह की जंग छिड़ गई है ममता और अमित शाह में, और मुझे लगता है कि इसकी गहराई में जाना चाहिए, इन सवालों की गहराई में जाना चाहिए। आज मैंने प्रसून आचार्य जी को बुलाया। प्रसून आचार्य जी वैसे तो बंगाल के एक स्थापित पत्रकार हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, अगर आप गौर से सुनेंगे सब कुछ समझ में आएगा। 38 वर्षों से ममता बनर्जी को जानते हैं, उनकी इनकी बातों को सुनिएगा। और उमाकांत जी भी होंगे, जिनसे मैंने आज पूछा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का अब रुख क्या होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, जो दिशा तय करेगा, अमित शाह मोदी उसी लाइन पर चलेगा। मेरा पहला सवाल उमाकांत जी से। उमाकांत जी, दो बातें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि मोदी और शाह कुछ बड़ा सोच रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर। एक तो ईडी ने कहा है कि हाईकोर्ट की जो महिला जज सुनवाई कर रही थी उनको हटाया जाए, और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ममता बनर्जी पर केस दर्ज हो। उन्होंने ईडी के हाथ से फाइलें छीनी है, फाइलें चोरी करी हैं, एविडेंस सबूत को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश करी है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को, पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख को, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को तुरंत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप गृह मंत्रालय भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहे हैं, कि क्या इस पूरे मामले में मोदी शाह एक जबरदस्त घेराबंदी ममता बनर्जी की करना चाहते हैं? नहीं दीपक जी, जो स्थिति है, जो सिचुएशन है पश्चिम बंगाल की और सेंटर के जो आपस में जो रिलेशन है वो बहुत खराब हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर चुनाव सामने नहीं होता तो ये जोखिम उठा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि 2-3 महीने बाद तो इलेक्शन में जाना है, ऐसी सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी इतना साहस नहीं बटोर पा रही है कि वो अपने मन की कर सके, वहां प्रेसिडेंट रूल कर सके या वहां रिपोर्ट मंगा सके। रिपोर्ट तो 36 बार पहले भी उन्होंने रिपोर्ट मंगाई। 11 साल से रिपोर्ट के अलावा क्या मंगा रहे बंगाल से? रिपोर्ट ही मांग रहे हैं। प्रेसिडेंट अभी इन्होंने धनखड़ साहब आ रहे, वो बवाल मचा रहे थे, पहले कोई और साहब थे वो बवाल मचा रहे थे। सवाल ये है अभी जो धरातल पर जो सिचुएशन हो गई है कि तीनों चारों ऑप्शंस पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है, लेकिन जिस ऑप्शंस पे गृह मंत्रालय काम कर रहा है उसमें पॉलिटिकल इश्यूज सामने आ रहे हैं। अगर इनके लिए अगर चुनाव नहीं हो रहा तो 2 मिनट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देते, लेकिन क्योंकि चुनाव सामने है और बीजेपी के सामने ये सबसे बड़ा जो संकट खड़ा हो गया है, गृह मंत्रालय के सामने भी, बीजेपी के सामने भी, कि क्या हमको ऐसा तो नहीं होगा कि हमने कोई ऐसा बड़ा कदम उठा दिया कि जो भाई वो तो ममता बनर्जी तो लड़ाकू है, वो इनसे झुकने वाली है नहीं, वो लड़ाकू है। ये जुडिशरी भी जानती है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, गृह मंत्रालय के अफसर भी जानते हैं, मोदी भी जानता है, अब आप बंगाल की बीजेपी भी जानती है। आप तमाम तरह के आरोप लगाते रहिए कि भाई उन पर मुकदमा कायम होना चाहिए, हमारे काम में दखल दिया। सवाल यह है कि आप जो मॉडस ऑपरेंडी था आपका, ये मॉडस ऑपरेंडी तो आपका बहुत डेमोक्रेटिक नहीं था, जिस तरह से आप काम करना चाहते थे, यानी पॉलिटिकल पार्टी के कागज आप उठा के ले जा रहे हैं। और सवाल यह है, जो बुनियादी सवाल यह है कि 2020 में केस दर्ज हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, एजेंसीज को भी पता है, गृह मंत्रालय को भी पता है। 2022 में आपने पूछताछ की और आज आप जो है 2026 में जब चुनाव सामने आ रहे हैं, तो ये पॉलिटिकली भी बहुत, जिसको कहें, नाजुक मसला भाजपा का हो गया है और उसके लिए बाहर निकलना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है मौजूदा हालात। ठीक है,
ठीक 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 ठीक। मैं जरा प्रसून जी के पास आ रहा हूँ। प्रसून जी, आज जो मैं देख रहा हूं, चाहे सुविंदर